कुलदीप यादव। और आपको बता देना चाहते हैं कि अब तो हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नाम से। आज भारत में, आज पूरे भारत में किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, मणिपुर हमारा 2 महीने से जल रहा है। 2 महीने से जल रहा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दूर दूर तक चले जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन मणिपुर पे वो मौन है। और 2024 में उनको फिर गद्दी चाहिए, उनको फिर इच्छा। उनके भाई आते हैं पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री जी के पास, पर्चियां निकलवा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में क्या फिर सत्ता में आएंगे। तो आप बता रहे हैं कि बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि 2024 में फिर 300 के पार बीजेपी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत में 300 पार नहीं, इस बार बीजेपी सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में ये अगर 10-20 सीट पार कर जाएं तो बहुत है। ये ज्यादा हो गया। 10-20 सीट अगर इस बार पा जाएं तो इनका बहुत है, अरे वो 300 प्लस ला रहे हैं, 300 प्लस। मैं बता तो दिया आपको। मैं अगर वो घबराए, हम नहीं है, घबरा हो गए हैं माननीय राहुल गांधी जी से, घबरा हो गए हैं माननीय राहुल जी से, तभी तो आज उनके भाई पंडित धीरेन्द्र शर्मा जी के पास आकर पर्चा निकलवा रहे हैं। घबराया कौन है? कोई कांग्रेस का कोई कांग्रेस का कोई नेता गया? कोई नेता गया? पहुंच गया मणिपुर अपना कर्म, कांग्रेस अपने कर्म पे विश्वास करती है, कांग्रेस अपनी योग्यता पे विश्वास करती है, कांग्रेस अपने बलिदान पे विश्वास करती है, कांग्रेस अपने काम पर विश्वास करती है। 9 साल बेमिसाल का जो आज बीजेपी के लोग नारा लगा रहे हैं, क्या किए इन्होंने? आज घबराई हुई है बीजेपी। और 2024 में माननीय राहुल गांधी जी देश के बच्चे के जुबान पे मोदी मोदी है, ये मानना पड़ेगा आपको। बच्चे की जुबान पे नहीं, बच्चे की जुबान पे माननीय राहुल गांधी जी बस गए हैं, उनके दिलों में बस गए हैं। जो बीजेपी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी नफरत का जो बाजार, जो नफरत का बीज हमारे हिंदुस्तान में अब बोने का काम किया है, उस नफरत के बीज को काटने के लिए हमारे माननीय राहुल गांधी जी 2024 में आ रहे हैं। और आपको बता देना चाहते हैं कि अपने राहुल प्रियंका गांधी सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जगदीश शर्मा जी के नेतृत्व में इस बार आरएसएस को भी कड़ी चुनौती देने का कार्य पंडित जगदीश शर्मा जी अपने नेतृत्व में हिंदुस्तान में देने जा रहे हैं। अब भारी समर्थक राहुल प्रियंका गांधी की सेना में एक साथ एक मंच पे आने का काम कर रहे हैं। ये दावे सत्य है। अच्छा, क्या दावा है? क्या किया है आप बताइए ना। अरे 9 साल में विकास क्या किया है? आप डंका पिट रहा है। अरे विदेश की छोड़िए, हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे धरातल, अगर हम अपने देश की बात करें ना, मोदी चल रही है। मणिपुर 2 महीने से जल रहा है। हमारे इसी भारत में, इसी जगह दिल्ली में हमारे बॉर्डरों पे किसानों को डिटेन किया गया, किसानों को बैठाया गया, 1.5 साल उनको तंग किया गया, 750 किसान शहीद कर दिए गए। आज वो बोलते थे ना, हम गरीबों के चौकीदार हैं। अरे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप विदेशियों के चौकीदार हैं या भारत के चौकीदार हैं? मणिपुर में आपका मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? कुंभकर्ण की नींद में आप क्यों सो रहे हैं? और आज भगवाधारी हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से मैं प्रश्न करता हूं, आपकी सत्ता, आपकी सरकार हिंदुत्व को मजबूत करने का नारा लगाते हैं, क्या वहां लॉ, हमारे देश का लोकतंत्र उत्तर प्रदेश में जिंदा है तो बताइए। गुंडे थर थर कांपते हैं उत्तर प्रदेश में, गुंडे थर थर कांपते हैं, तभी चंद्रशेखर आजाद के ऊपर तड़ातड़ गोलियां चलती है और भरी कोर्ट के बीच में बदमाश सरेआम बेखौफ होकर ताड़ गोलियां चलाते हैं। वो कथनी बीजेपी के तो सुन लीजिए, जैसा करेंगे वैसा फल तो मिलेगा। बीजेपी के कथनी और करनी में अंतर है। ये बीजेपी के पोषित गुंडे माफिया है और ये हमेशा लांछन विपक्ष पार्टी पे लगाते हैं। उल्टा चोर
कुतवाल को डांटे। आरोप के अलावा बीजेपी कोई के- काम है आपको? आरोप लगाने के अलावा कोई काम है? भाई हम अगर सच्चाई कहे तो आरोप लगाए, हम अगर सच्चाई कहे तो आरोप लगाए। बीजेपी के राज्य मंत्री कहते हैं अपने आप अटैक करवाए चंद्रशेखर जी। भैया हमने तो क्या कहा, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। चंद्रशेखर आजाद जी एक अच्छे नेता हैं, एक अच्छे पुरुषार्थ है उनके अंदर बसता है, और वो दबे कुचले एससी ओबीसी सभी जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों का वो सम्मान करते हैं और उनकी आवाज बनने का काम करते हैं, रोडों पे उतर जाते हैं। और जब वो रोड पे उतर जाते हैं तभी सरकार को पीड़ा होनी चालू हो जाती है। आज चंद्रशेखर आजाद गोलियां क्यों खाए पता है आपको? क्योंकि उन्होंने आम जनता की, आम लोगों की आवाज उठाने का काम किया। और बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं डर रही है। डर इस बात के लिए रही है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद हमेशा लोकतंत्र और भारत के संविधान के तहत अपनी मांग को रखते हैं, और जहां सरकार को झुकना पड़ता है इसलिए उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश किया गया। और जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो जाए। तो जब इंसान धर्म की रक्षा करता है और दबे कुचले लोगों का रक्षा करता है तो उसका ईश्वर भी रक्षा करता है, और ये परिणाम हिंदुस्तान की जनता ने देख लिया। जेड प्लस सिक्योरिटी मिलेगी। भाई ये सरकार तो उनके ऊपर पहले भी आक्रमण हुआ है। आज आदि पुरुष के लेखक जो हमारे सनातन धर्म का अपमान किया, पंडित मनोज मुस्वित शर्मा, उनको आज सिक्योरिटी दे दी गई। क्यों दे दी गई? वो हिंदुत्व को अपमानित करने का काम किए, हमारे प्रभु श्री राम का आदर्श का अपमान किया, हमारे हनुमान जी के आदर्शों का तो मूवी है ना। सिक्योरिटी किस बात को उनको दे दी गई? आज अगर जमीनी स्तर किसान का, जवान का, पहलवान का और बहन बेटियों की आवाज अगर चंद्रशेखर आजाद भाई उठा रहे हैं तो उनको जेट सिक्योरिटी तो दे ही देनी चाहिए। लेकिन ये सरकार देने वाली नहीं, क्योंकि शरीर का मरना मौत है, शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है। और मैं बार बार हर स्पीच में ये बात इसलिए बोलता हूँ कि बीजेपी सरकार में अब जमीर किसी के अंदर अरे बचा राम ही मंदिर नहीं। का उद्घाटन हो रहा है जनवरी में, लाखों लोग आ रहे हैं। राम हमारे हृदय में बसते हैं, राम हमारे हृदय में बसते हैं। इसका उद्घाटन जिस दिन मेरी माँ के गर्भ से मैं जन्म लिया था, उस 50 पहले लाख सुनो लोग यार, हैं। मूर्ख आदमी हो 50 आप लाख सब, लोग। ऐसी आप मूर्खता वाली बातें आप सब करते हो। राम हृदय में बसते हैं, आप ले जा रहे हो वहां पे। राम के कितने भारत में मंदिर हैं, आज ये उद्घाटन कर रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हो हिंदुस्तान की जनता को? आप क्या दिखाना चाहते हैं? राम मंदिर कहाँ से बना? अगर हमारे देश में लोकतंत्र ना होता, हमारे देश का संविधान ना होता तो क्या राम मंदिर बन जाता? नहीं बन जाता। और आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जुमला ये भी फेल हो गया ना। अब बीजेपी सरकार इसी जो को, राम जी को लाए हैं वही फिर आने वाला 2024 में। ये तो भाई मजाक हम बांध लो। राम जी हमको लाए हैं, राम जी की ये पूरी कायनात है, राम जी को कौन लाएगा? मोदी जी। मोदी जी लाए हैं। हाँ, एक गलत बात है और इसका परिणाम 2024 में मिलने जा रहा है। और यही बीजेपी के लोग ना ये बोलते हैं परिवारवाद, परिवारवाद। आज मोदी जी के भाई खुद चिंता में पड़ गए हैं कि क्या मेरा भाई प्रधानमंत्री फिर बनेगा। तो ये तो भैया वो जाके पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री जी के पास पर्ची निकलवा रहे हैं, पर्ची निकलवा रहे हैं कि महाराज जी बताओ। अरे क्यों बताएं? कर्म पे तुम्हें विश्वास ही नहीं है। आपने बोला माँ गंगा ने बुलाया है, बनारस में खड़े होकर ललकारे थे मोदी जी आपने, और आपने गंगा को साफ करने की जगह पे देश को ही साफ कर दिया। किया कि नहीं? बहाना किया चाहिए, किया बहाना। किया कि अरे नहीं? साफ तो किया कि नहीं? विकास कर रहा है, हमारी विकास। राष्ट्र संपत्ति को बेचा है कि नहीं बेचा है? विकास कर रहा है। हमारी राष्ट्र संपत्ति को बेचा है कि नहीं? अरे बैंकों का सबसे ज्यादा घोटाला उनके मित्रों ने किया है कि नहीं? किया है कि नहीं किया है? आज हमारे किसान अगर मांग करते हैं तो 750 किसानों का खून बहाया। अरे विकास, डिजिटल इंडिया पसंद नहीं आ रहा है। यही कांग्रेस ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, दिया था कि नहीं? आज किसान को भी टॉर्चर करने का काम बीजेपी सरकार ने किया। आज जवान, हमारे देश के पूर्व सैनिक, आज के दिन, आज 2 तारीख है ना, आज भी जंतर मंतर पे बैठी हुई है, 4 महीना से बैठी है। हिंदुस्तान के मेरे भाई बहनों,
आप अगर किसी का सम्मान भारत में करते हो तो सबसे ज्यादा आप अपने फौजी भाइयों का करते हो। इस बीजेपी सरकार ने हमारे फौजी भाइयों के भी पेट पे खंजर मारने का काम किया है। फरवरी के महीने से जंतर मंतर की सड़कों पे बैठे हैं, न्याय मांग रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी फिल्म बनाने के लिए 45-45 मिनट देते हैं। क्या 5 मिनट हमारे देश के किसानों को दिया, हमारे बेटियों को 5 मिनट दिया, हमारे फौजी भाइयों को 5 मिनट दिया? नहीं दिए। इनको सिर्फ इतिहास चेंज करना, रोड का इतिहास चेंज करना, इमारत चेंज करना, जिलों का नाम इतिहास में से हटा देना, और आए दिन कोई ना कोई विवादित फिल्म। प्रदेश में मोदी जी कह रहे हैं हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं गरीबों को। किसको दे रहे हैं? कार्ड लेकर कह रहे हैं। किसको दिए? किसको मिला? किसको मिला? जनता को मिला। अरे भैया, गरीब तो उन्होंने पूरा 98% भारतीयों को बना दिया। हमने कहा भाइयों बहनों, ऐसे ललकार रहे थे ना, भाइयों बहनों ये मेरा क्या कर लेंगे? अगर आपको वोट दे, अगर आपको अखिलेश को पोषित करना है, मुलायम सिंह को पोषित करना है तो अखिलेश को वोट दो। अगर आपको लालू यादव को पोषित करना है तो तेजस्वी यादव को वोट दो। ऐसे ही बोल रहे थे ना। और अगर कांग्रेस को पोषित करना है तो राहुल गांधी जी को वोट दो। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, आपको 9 साल में 2 बार हमने वोट देने की काम किया और हिंदुस्तान की जनता ने आपको वोट देने का काम किया, और मोदी जी को वोट दो तो विदेशों की चौकीदारी करेंगे हम। हमको मोदी जी को वोट दो, हम उद्योगपतियों की चौकीदारी करेंगे। हम मोदी जी को वोट दो, हम किसानों की हत्या करवा देंगे। मोदी जी को वोट दो, हम देश के बॉर्डरों की रक्षा करने वालों को दिल्ली में 4 महीने से बैठा रखे हैं। मोदी को वोट दो, हम नारा लगाते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो जुमला है, ये तो जुमला है। मैं तो अपनी बेटियों को सड़कों पे घसीटूंगा। वही मोदी जी है ना, जब हमारी पहलवान बेटियां गोल्ड मेडल लेके आई, फोटो खिंचवाने के लिए क्या बोल रहे? और बजरंग पुनिया बेटा, साक्षी मलिक बेटा, संगीता फोकाट बेटा, तुम तो हमारे परिवार से हो। और जिस दिन हमारे देश की संसद का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किए, उसी दिन हमारी देश की बेटियों को सड़कों पे घसीटा। और ये भारत भूमि का इतिहास रहा है कि जब जब इस धरती पे नारी का अपमान हुआ, जब जब हमारे देश में नारियों का आंसू बहाने का अगर विरोधियों ने काम किया, इस धरती ने करवट बदला है। अब जो भारत का हवा है ये विपरीत हो गई है। 2024 में माननीय राहुल गांधी जी जिंदाबाद, पंडित जगदीश शर्मा जिंदाबाद। ठीक है, चाहे जितने नारे लगा दो, सारे नारे विफल। मैं नहीं लगा रहा हूँ। ये जो नारा लग रहा है ना, ये कभी मोदी के नारे लगा करते थे इस मुंह से। मोदी भक्त थे। पहले सुन लीजिए, भक्त नहीं थे, उनकी विचारधाराओं को और एक बार सत्ता परिवर्तन करने में उन्होंने अपने जुमलों में हिंदुस्तान की जनता को फुसलाने का काम किया, बहकाने का काम किया, और उसमें सब आ गए थे, सब ने उनका साथ दिया। लेकिन उन्होंने साथ किसका दिया? 9 साल बेमिसाल मित्र हुए मेरे मालामाल, बैंकों को लगाया सबसे ज्यादा चूना, हिंदुस्तान की जनता को 5 किलो राशन तक ले आके डाला। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कथन है। अब मोदी जी की करनी है तो हिंदुस्तान की जनता त्राही त्राही कर रही है। 2024 में माननीय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हिंदुस्तान की जनता उनको सपोर्ट करने जा रही है। और आज मणिपुर में माननीय राहुल गांधी जी पहुंचे हैं तो बीजेपी में तो हड़कंप मच गया, हड़कंप मच गया है। हड़कंप इस बात का मच गया है क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी वहां दुखियों का दुख सुनने गए हैं, वहां आंसू बहने वालों की आंख पोंछने गए हैं। आज बारिश का महीना है, हमारे मणिपुर हिंदू भाई बहनों, सिख भाई बहनों, ईसाई भाई बहनों और मुसलमान भाई बहनों के ऊपर छत नहीं है, उनके घरों को तोड़ दिया गया है। तो बीजेपी के लोग, भैया नेताजी आपका जमीर क्यों नहीं जिंदा है, क्यों मर गए हो? और तो वोट बैंक बनाने गए राहुल जी वहां पर। भैया 2 महीने के बाद गए। देश के मैं भी नागरिक हूँ, अगर कहीं कोई दुख होता है तो क्या हम चले जाएंगे तो वहाँ वोट बैंक बनाने जाएंगे? हम वहाँ लोगों के दुखों को सुनने गए हैं। माननीय राहुल गांधी जी वहाँ लोगों के दुखों को सुनने गए और उनके दुखों को में शामिल होने गए और उनके दुखों को कम करने गए हैं।
अब बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं है, वो अपना पिटारा पीटेंगे पीटेंगे पीटेंगे, फिर जीतेंगे। जीतेंगे नहीं। इस बार 10 भी सीट बीजेपी में नहीं आने वाला है, ये लिख लीजिए। और मैं अगर माननीय मोदी जी के भाई जाके पर्चा निकलवा रहे हैं तो तो मुझे अपने आप को क्या धीरेन्द्र शास्त्री समझ रहे हैं पंडित क्या? धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री की तरह मैं जुमला नहीं करता हूँ और प्रधानमंत्री की तरह मैं जुमला नहीं करता हूँ। यदुवंशी हूँ और धर्म के साथ रहता हूँ। और इस बार मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ, बीजेपी वाले जितना मर्जी जुमला साफ 300 बना, पार। जितना मर्जी जुमला लगा ले, इस बार ये भारत के धरती से साफ, इस बार भारत की धरती से साफ, 300 इस बार साफ, 300 पार। इस बार बीजेपी साफ। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। माननीय राहुल गांधी जी को लाना है, देश को बचाना है। जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी।